नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी की एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का जो वीडियो है उन सभी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप भी इंटरेस्टेड है अप्रेंटिस करने के लिए तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको बताया है कि कैसे आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कितनी पोस्ट ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब कुछ बताया आज के इस वीडियो में। तो ले चलता हूँ अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस कैसे रहेगी। अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई हैं, ये यहाँ जो वैकेंसियाँ हैं तो दोस्तों ग्रेजुएट यदि आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, आईटीआई पास आउट है, इन सभी छात्रों के लिए दोस्तों ये जो अप्रेंटिस वैकेंसी निकाली गई है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें जो क्लियरली बता दी गई हैं। तो ले चलता हूँ अब उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भारतीय विमानतल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें देखिए बताया गया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो है एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है। ठीक है, यहाँ जो है तो वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी है। ठीक है, साथ में डिप्लोमा एंड बी पास जो छात्र हैं, ग्रेजुएशन पास आउट छात्र हैं, उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें देखिए डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें बताया गया है कि देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिविल ग्रेजुएट जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 पोस्टें हैं। 1 साल की यहाँ ये वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ जो अप्रेंटिस करने समय आपको जो है तो स्टाइपेंड जो है तो मिलने वाला है, तो 15,000 आपको यहाँ मिलने वाला है। इसके बाद सिविल डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं इनके लिए 26 पोस्टें हैं। इनके लिए जो डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ स्टाइपेंड 12,000 रखा गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, 25 पोस्टें हैं। इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट के लिए 6 पोस्टें हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा के लिए 23 पोस्टें हैं। कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिए 1 पोस्ट है। तो इस तरह से देखिए आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो यहाँ अच्छा मौका दिया गया है। साथ में यहाँ कंप्यूटर साइंस से जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके लिए 6 पोस्टें हैं। तो आईटीआई वाले यदि छात्र हम देखें, ग्रेजुएशन के छात्र देखें, डिप्लोमा वाले छात्र हैं, अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई हैं। इसके बाद देखिए एरोनॉटिकल से जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ उनके लिए भी पोस्टें हैं। एरोनॉटिक डिप्लोमा वाले छात्रों के लिए भी है। आर्किटेक्चर से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए 3 पोस्टें हैं। थोड़ा सा हम जैसे ऑल स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स से जिन्होंने किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर से आईटीआई जिन्होंने किया है, मैथमेटिक्स स्टैटिक्स से किया है, मैथमेटिक्स स्टैटिक डिप्लोमा है, डाटा एनालिसिस ग्रेजुएशन है, स्टैंडर्ड आईटीआई है। इन 17 पोस्टों पे जो है तो वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग ट्रेडों को यहाँ मौका दिया गया है। ठीक है, कोपा वाले जो छात्र हैं उनको सबसे ज़्यादा मौका दिया गया, 17 पोस्टें यहाँ निकाली गई हैं। ठीक है, तो यदि हम आईटीआई वाले छात्रों की बात करते हैं तो यहाँ जो आपको स्टाइपेंड दिया जाने वाला है, तो स्टाइपेंड यहाँ जो है तो आपको 9,000 यहाँ स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यदि हम देखें तो इनकी जो लोकेशन है तो लोकेशन है पूरे ओवरऑल इंडिया की। यदि हम देखें तो अलग अलग जगह पे ये वैकेंसीज की जो रिक्रूटमेंट है तो फुलफिल की जाएगी। तो ये जो है तो अभी पर्टिकुलरली हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं कि आपको यहाँ जो अप्रेंटिस का मौका है तो किस ज़िले में मिलने वाला है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो देखिए ग्रेजुएशन डिप्लोमा कैंडिडेट शुड पास फुलफिल द रेगुलर ईयर डिग्री। तो आपने जो यदि ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है तो आपका यहाँ रेगुलरली होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई वाले छात्र के लिए जो है तो एनसीवीटी सर्टिफिकेट आपके लिए यहाँ कंपलसरी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कंडीशन इसमें रखी गई है कि अप्रेंटिस सेल हैव टू द अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग एट द नोटिफाइड एयरपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट एलोकेटेड एयरपोर्ट स्टेशन यूनिट विल बी फाइनल, नो चेंज इन द प्लेस ट्रेनिंग विल बी इंटर्ड। तो आपका जब यहाँ सिलेक्शन होता है तो आपको जिस लोकेशन में यहाँ अप्रेंटिस दी जाएगी तो उसके बाद इसका लोकेशन चेंज नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ये हम देखें तो यहाँ ओनली इंडियन सिटीजन को मौका दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ जो है तो कैंडिडेट पास द डिग्री डिप्लोमा 2019 से लेके, ठीक है, और आफ्टर 2019 के बाद जो छात्र हैं उनको यहाँ मौका दिया गया है। एज लिमिट जो है तो 18 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है तो 26 ईयर रखी गई है। और एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र हैं, हैंडीकैप जो छात्र हैं, तो उनको जो है तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जो है तो एज लिमिट में छूट दी जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन की यदि हम बात करें तो प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड द बेस्ड ऑन परसेंटेज मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन।
तो इस तरह से आपका यहाँ ये क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके बाद देखिए यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है तो 3 दिसंबर 2023 तक रहेगी। सेकंड नंबर पॉइंट पे देखिए द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई बोट एंड RDAT वेब पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है। देखिए जो छात्र हैं डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले, उनको जो है तो www.natseducation.gov.in के माध्यम से फॉर्म फिल करना होगा। एंड जो अप्रेंटिस जो ITI वाले छात्र हैं उनको अप्रेंटिसशिप इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट ID जो है तो यहाँ से आपको फॉर्म को फुलफिल करना होगा। स्टूडेंट मैनुअल इज अटैच्ड बिलो फॉर रेडी रेफरेंस। तो आपको यदि फॉर्म भरना नहीं आता है तो इसके लिए इन्होंने जो है तो इसका मैनुअल दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझा दी गई है, आप उस मैनुअल को देख के फॉर्म फिल कर पाए। TDA विल बी प्रोवाइडेड, इसमें कोई भी TDA नहीं दिया जाएगा। ठीक, इसमें द नंबर ऑफ कैंडिडेट भी इंगेज इन द इंडिकेटिव एंड मे बी द अंडरगो चेंज विदाउट द एनी फर्दर नोटिफिकेशन। यदि कोई भी चेंजेस इन्हें करना है तो इसके लिए ये बाध्य होंगे। ठीक, इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और नो एप्लीकेशन फीस इन बीइंग टू चार्ज, तो यहाँ नो एप्लीकेशन फीस यहाँ आपकी लगने वाली है। तो बहुत अच्छा मौका है दोस्तों आप सभी के लिए, यहाँ फॉर्म फिल कर दीजिए। जो मैंने क्राइटेरिया बताया वो पूरी क्राइटेरिया यदि आप उसके लिए पात्र हैं तो यहाँ फॉर्म आप जरूर भरिए। इसके बाद देखिए जैसे हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो इसमें देखिए फ़ोन नंबर जो पेज है यहाँ से इसके नीचे जो है तो नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के माध्यम से कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, NATS जो पोर्टल है डिप्लोमा एंड डिग्री वाले छात्रों के लिए, तो ये पूरा जो आपको PDF है इसका तो मैं आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें आप समझ लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिल कर दीजिएगा। तो आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास रहा होगा, चाहे आप ग्रेजुएशन पास हो, डिप्लोमा पास हो या फिर ITI पास आउट छात्र हो। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि कोई भी डाउट आपके मन में है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।